बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह शाबान का मुबारक महीना हम पे साया फ़गन है और इसी बाबरकत महीने के अंदर शब बारात आने वाली है। शब बारात वो शब है जिस रात अल्लाह तबारक व तआला बंदों के लिए पूरे साल का बजट मुरतब करके फ़रिश्तों के हवाले फरमा देते हैं। और ये वो मुबारक रात है कि हदीस शरीफ की तशरीहात की रोशनी में ये बात साबित होती है कि इस रात अल्लाह तबारक व तआला कसरत के साथ गुनाहगार लोगों की बख्शिश फरमा देते हैं, यानी बेइंतहा लोगों की बख्शिश होती है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक था कि आप शाबान के महीने में कसरत के साथ रोज़े रखा करते थे। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रवायत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम शाबान के महीने में नफली रोज़ों का जितना इत्माम करते थे, उससे अलावा किसी और महीने में आप इतना ज़्यादा रोज़ों का इत्माम नहीं किया करते थे। शाबान के महीने के अंदर आका अलैहिस्सलाम रमज़ान के इस्तकबाल के तौर पे, रमज़ान की तैयारी के तौर पे इबादत के लिए कमर कस लिया करते थे। मुख्तलिफ़ हदीसों का मफ़हूम हमें ये बताता है कि शाबान के महीने में हुज़ूर अलैहिस्सलाम तैयारी फरमाया करते थे। तो हमें भी शाबान के महीने में और बिलखुसूस शब बारात जब आ जाए तो शब बारात के बाद जो अगले 15 दिन होते हैं वो हमें ये पैगाम देते हैं कि हम रमज़ान की तैयारी करें। रमज़ान की तैयारी इस अंदाज़ के साथ नहीं कि हम खाने पीने की अशिया किस तरह इकट्ठी करें, सैर व अफ्तार का इंतज़ाम करें। ये भी आला व अरफा काम है, ये भी हमारी प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि सैरी और अफ्तारी का अगर अच्छा इंतज़ाम होगा तो हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन अपने मामूलात और मामलात को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें इन शब बारात के बाद जो 15 दिन आते हैं, इन 15 दिनों में हमें प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि हमने रमज़ान किस तरह गुजारना है, दुनिया को कितना टाइम देना है, अपने जिस्म को कितना टाइम देना है और इबादत को कितना ज़्यादा टाइम देना है। क्योंकि रमज़ान का महीना एक रिफ़्रेशमेंट कोर्स के तौर पे आता है, एक प्रेशर कोर्स के तौर पे आता है। जिस तरह जदीद दुनिया के अंदर भी आप किसी इदारे में जॉब कर रहे हैं, मुख्तलिफ मामूलात कर रहे हैं, तो साल के बाद वो महकमा, वो इदारा, जितनी भी तरक्की याफ्ता ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितनी भी एडवांस कंट्री के तरक्की याफ्ता इदारे हैं, वो साल के बाद एक प्रेशर कोर्स मुनक्कद करते हैं या एक रिफ़्रेशमेंट कोर्स मुनक्कद करते हैं, जिसमें अपने एम्प्लॉइज़ को, अपने मुलाजमीन को एक प्रेशर कोर्स के ज़रिए उनको फ्रेश अप किया जाता है, थोड़ी सी उनको रिलैक्सेशन दी जाती है, कुछ प्रेशर दे के, कुछ उनके मामलात में तब्दीली करके उनकी जितनी भी इर्रेगुलरिटीज़ होती हैं उनको एक महीने के अंदर रेगुलर करने की कोशिश की जाती है। तो रमज़ान का जो महीना है ये मुसलमानों को बातनी तौर पे रेगुलर करने के लिए आता है। हमारी जो बातनी इर्रेगुलरिटीज़ होती हैं, हमारी जो दीनी तौर पे बेज़ाब्तगियाँ होती हैं, उनको ज़ाब्ता कार में लाने के लिए ये महीना आता है। इस महीने की इब्तदा तो रमज़ान का चाँद नज़र आने से होती है, लेकिन इसका जो तैयारियां हैं वो हदीस से साबित होता है कि शाबान के महीने में शुरू हो जाती हैं। और बिलखुसूस शब बारात की जो रात होती है, इस रात को इबादत करके हमें अल्लाह से ये मांगना चाहिए कि अल्लाह तू जो अजीम महीना हम पे साया फ़गन करने वाला है, इस अजीम महीने का हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इस महीने में इबादतें और रियासतें करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, इखलाक अच्छे बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। और नफली इबादत याद रखिएगा, कुछ मुसलमानों में ये इख्तलाफ पाया जाता है कि शायद शब बारात के हवाले से जितनी भी हदीसें हैं वो ज़ईफ़ हदीसें हैं, सही हदीसें नहीं हैं। लेकिन जमहूर का जिस पे इतफ़ाक़ हो जाए, उम्मत के मशाइख जिस चीज़ पे कारआमद रहें, और वैसे भी नफली इबादत जो होती है वो रात के टाइम करना अफजल होती है। और शाबान के महीने की अफजलियत तो मुख्तलिफ़ हदीसों से साबित है। इसलिए शब बारात को अगर कोई इज्तिमाई इबादत करता है, इनफरादी इबादत करता है, तो वो खराज तहसीन के लायक है। हमें उसको बुरा भला नहीं कहना चाहिए, बल्कि ख़ुद भी कोशिश करनी चाहिए कि शब बारात की रात नफली इबादत की जाए, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होकर उम्मत मुसलमा के लिए दुआ की जाए, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सरबलंदी के लिए दुआ की जाए, मुसलमानाने आलम के लिए दुआ की जाए, अपने लिए दुआ करें। और नाजरीन, जहाँ अपने लिए दुआ करें, इस गुनाहगार को भी दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुनिया और आखिरत की बेहतरी के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा, और सब मिल के आका अलैहिस्सलाम पे
درود و سلام پڑھیں اس رات کو درود و سلام کے گجر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اس رات کو آتش بازی میں یا لہب اللہ میں گزارنا یا فضولیات میں گزارنا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں۔ مسلمان اپنے تہوار سر سجدوں میں رکھ کے مناتے ہیں۔ مسلمان اپنے تہوار درودوں کو اپنے لبوں پہ سجا کے مناتے ہیں۔ مسلمان اپنے تہوار اللہ کا ذکر کر کے مناتے ہیں۔ تو آئیے ہم یہ عہد کرتے ہیں، ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم شب برات کو اللہ کے ذکر کے ساتھ مزین کریں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درود و سلام کے ساتھ شب برات کو مزین کریں گے اور درود و سلام پہ نیکیاں پھیلائیں گے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، سچی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔